अध्याय 3 संधि। ऑर्थोग्राफी शब्द निर्माण की प्रक्रिया में वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि दो वर्णों के मध्य होती है। दो वर्ण कभी कभी इस प्रकार मिल जाते हैं कि एक अलग ध्वनि का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। संधि का अर्थ है मेल तथा विच्छेद का अर्थ है अलगाव। जब संधि द्वारा मेल किए हुए वर्णों को संधि से पहले वाली अवस्था में अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेश बराबर गण प्लस ईश, विद्यालय बराबर विद्या प्लस आल्य। संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। एक, स्वर संधि, जब दो स्वरों के परस्पर मेल से उन दोनों स्वरों या किसी एक स्वर में कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तब दोनों स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, ए प्लस आ बराबर आ, शरण प्लस आगत बराबर शरणागत, आ प्लस ए बराबर आ, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी, आ प्लस आ बराबर आ, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा, ई प्लस ई बराबर ई, अभि प्लस इष्ट बराबर अभीष्ट, ई प्लस ई बराबर ई, मुनि प्लस ईश्वर बराबर मुनीश्वर, ई प्लस ई बराबर ई, सची प्लस इंद्र बराबर सचिंद्र, ई प्लस ई बराबर ई, सती प्लस ईश बराबर सतीश, उ प्लस उ बराबर ऊ, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरु उपदेश, उ प्लस उ बराबर ऊ, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी, उ प्लस उ बराबर ऊ, वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव, उ प्लस उ बराबर ऊ, भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। गुण संधि, यदि ए तथा आ स्वरों के बाद दीर्घ या ह्रस्व ई, उ तथा री स्वर आते हैं तब उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अ हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। ए प्लस ई बराबर ए, भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु, ए प्लस ई बराबर ए, गण प्लस ईश बराबर गणेश, आ प्लस ई बराबर ए, राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र, आ प्लस ई बराबर ए, लंका प्लस ईश बराबर लंकेश, ए प्लस उ बराबर ओ, वसंत प्लस उत्सव बराबर वसंतोत्सव, ए प्लस उ बराबर ओ, नव प्लस उर्मी बराबर नवोर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ, महा प्लस उदय बराबर महोदय, आ प्लस उ बराबर ओ, दया प्लस उर्मी बराबर दयोर्मी, ए आ प्लस री बराबर अर, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। यण संधि, ई
उ, ऊ, री के बाद यदि असमान स्वर आए तो इनका क्रमशः य, व तथा र हो जाता है। जैसे ई प्लस असमान स्वर अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, मात्र प्लस उपदेश बराबर मात्र उपदेश, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, उ प्लस असमान स्वर सु प्लस अच बराबर स्वच्छ, अभि प्लस आगत बराबर अभ्यागत, अनु प्लस इति बराबर अन्विति, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, री प्लस असमान स्वर पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। घ वृद्धि संधि, जब ए आ के बाद ए हो तो इनका ए ओ औ हो तो इनका औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। आ प्लस ए आई बराबर ऐ, सदा प्लस ए बराबर सदे, ए आ प्लस ओ औ बराबर औ, परम प्लस ओज बराबर परमोज, यथा प्लस ए बराबर यथेव, वन प्लस औषध बराबर वनौषध, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, दंत प्लस ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, हित प्लस एशी बराबर हितेशी, महा प्लस औषध बराबर महौषध। द अयादि संधि, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का आव तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए का ऐ, शे प्लस अन बराबर शयन, ऐ का आय, गे प्लस अक बराबर गायक, चे प्लस अन बराबर चयन, ढे प्लस अन बराबर गायन, ओ का अव, भो प्लस अन बराबर भवन, औ का आव, ओ प्लस अक बराबर पावक, पो प्लस अन बराबर पवन, पौ प्लस अन बराबर पावन। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह अवश्य लगाएं, अन्यथा इसमें ए स्वर बना रहेगा। वह संधि व्यंजन न होकर स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि के कुछ नियम। 1. वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि कै, च, ट, त तथा प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक् प्लस अंत बराबर दिगंत, दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज, षट प्लस गुण बराबर षडगुण, तत् प्लस अनुसार बराबर तदनुसार। 2. वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तब पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत प्लस मति बराबर सन्मति, षट प्लस मास बराबर षण्मास। 3. तय संबंधी नियम। तय के बाद आने वाला व्यंजन द्वित हो जाता है। जैसे तय प्लस च बराबर च, उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, तय प्लस जय बराबर जय, सत प्लस जन बराबर सज्जन। 4. मैं संबंधी नियम। कै मैं के बाद यदि
कै से मैं तक का कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे अहम प्लस कार बराबर अहंकार, सम प्लस जय बराबर संजय। ख मैं के बाद यदि य, र, ल, व अथवा श, श, स, है हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस रक्षण बराबर संरक्षण। ग मैं के बाद यदि मैं आए तो मैं द्वित्व हो जाता है। जैसे सम प्लस मुख बराबर सम्मुख, सम प्लस मेलन बराबर सम्मेलन। 5 6 संबंधी नियम। यदि स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो 6 से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे वी प्लस छेदन बराबर विच्छेदन, स्व प्लस छंद बराबर स्वछंद। 6 न का ड़ में परिवर्तन। री, र, श के बाद न आए तो वह अण हो जाता है। जैसे री प्लस न प्लस ऋण, परि प्लस नाम बराबर परिणाम, भूष प्लस अन बराबर भूषण, शोष प्लस अन बराबर शोषण। 7 स का श में परिवर्तन। स से पूर्व ए, आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे नी प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध, वी प्लस सम बराबर विषम। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि संबंधी नियम। के विसर्ग प्लस च, छ बराबर श, नी प्लस छल बराबर निश्छल, नीह प्लस चिंत बराबर निश्चिंत। ख विसर्ग प्लस ट, थ बराबर श, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार, नीह प्लस ठुर बराबर निष्ठुर। ग विसर्ग प्लस ट, स बराबर स, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, दुह प्लस साहस बराबर दुस्साहस। विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग से पहले ए, आ से भिन्न कोई स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह प्लस लव बराबर दुर्लभ, नीह प्लस जन बराबर निर्जन। विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस हर बराबर मनोहर, नमः प्लस रंजन बराबर मनोरंजन। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग से पहले यदि ह्रस्व स्वर हो तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि बाद में स हो तो स्वर नहीं बदलता, केवल विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नीह प्लस रस बराबर नीरस, तपह प्लस स्वी बराबर तपस्वी। विसर्ग का अपरिवर्तित रहना। विसर्ग से पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता, केवल दोनों शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, अधः प्लस पतन बराबर अध पतन। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न परिवर्तन संधि कहलाता है।
संधि किए हुए शब्दों को संधिपूर्ण की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है।